नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बदौलिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में अपनी खोई जमीन से वापस पाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन वह प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में जुट गई है। यही वजह है कि चुनाव में जमीनी प्रचार प्रसार के साथ साथ वह सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अब पार्टी को मुख्यधारा में लाने के लिए पार्टी ने सोशल मीडिया की एक टीम बनाई है, जो सभी लोकसभा क्षेत्रों में मीडिया समन्वय और प्रत्याशी से समन्वय कर स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से कांग्रेस ने एक मीडिया सेल बनाया है, लोगों की नियुक्ति की है और जो प्रत्याशी हैं और लोगों से संपर्क करके कुछ समन्वय करके उत्तर प्रदेश में कुछ करने की तैयारी में है कि शायद जो पिछली जो हताशा रही है इस बार कुछ अच्छा कर पाए। हालांकि वो ज्यादा सीटें नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है कि 80 सीटों पर वो इस पूरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली है। क्या है पूरा माजरा? देखिए दीपक जी, अभी तक तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं कहीं धीमी रफ्तार से चुनाव प्रचार में जुटी है, उसके कोई बड़े नेता मैदान में नहीं आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने जो 35 साल से ऊपर हो गया सत्ता से बाहर आने का, उसका दर्द समझ रही है और नए सिरे से नई रणनीति के तहत जनता के बीच जा रही है। और उसका मानना है, कांग्रेस का मानना है कि मीडिया में जिस तरह से कांग्रेस को स्थान मिलना चाहिए उस तरह का स्थान नहीं मिल पाया। इसी नाते उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को 9 जोन में बांटा है। हर जगह पर जोन प्रभारी और तमाम कार्यकर्ताओं को नियुक्त की गई है ताकि सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को जनता तक रख पाए। क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है, जिस तरह से उसका मीडिया सेल एक्टिव रहता है, उसी तरह से कांग्रेस भी अब एक्टिव रहना चाहती है। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। जोनल इंचार्ज और प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं उनसे भी संपर्क साधा है। जिनके व्यूवर 10-5 हजार से अधिक है, उनसे संपर्क साध के उनका सहयोग मांग रही है कांग्रेस, ताकि जो उनके नेता है, जो उनके प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच अपनी बात रख सके। और कांग्रेस की हमेशा से शिकायत रही है कहीं कहीं मीडिया को लेकर कि मीडिया को जो तवज्जो देनी चाहिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी बड़े नेताओं को, कांग्रेस को वह तवज्जो नहीं मिल पाती है नरेंद्र मोदी, योगी के मुकाबले, अमित शाह के मुकाबले। अब कांग्रेस की इसकी तैयारी तहत जो जोनल इंचार्ज है वह आज सुबह एजेंडा सेट करेंगे। उसके बाद जिम्मेदारी होगी कार्यकर्ताओं की उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। हर लोकसभा सीट में जितने भी लोग मोबाइल धारक हैं उनके डाटा इकट्ठा किए गए हैं, कई कंपनियों से डाटा जुटाए गए हैं, उन डाटा का ग्रुप बनाया जा रहा है। ग्रुप के जरिए कांग्रेस अपनी बात जनता तक शेयर करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं, ब्रजेश पाठक हैं, केशव मौर्य हैं, भूपेन्द्र चौधरी हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल हैं। इसके अलावा तमाम मंत्री हैं जो हर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। उसी तरह से कांग्रेस में कहीं कहीं बड़े जो नेता हैं उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाती। अगर वो प्रचार करने भी जा रहे हैं किसी लोकसभा क्षेत्र में तो उनकी खबरें मीडिया तक बहुत नहीं आ पाती हैं। और इस शिकायत को दूर करने लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए वह जनता के बीच सीधे जाएंगे। अगर कोई बात प्रत्याशी को कहना है तो सोशल मीडिया पर अपनी बात कहकर जो जनता के ग्रुप लोकसभा क्षेत्र वाइज बनाए जा रहे हैं उन ग्रुपों में शेयर किया जाएगा। फेसबुक का इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा, यहां तक कि एक्स हैंडल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच फीडबैक भी मांगा जा रहा है। अगर आपको कोई खबर वह शेयर कर रहे हैं, कोई बाइट शेयर कर रहे हैं तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जनता को दी जाएगी। और यहां पूरी टीम बैठकर उसकी समीक्षा की जाएगी कि हमारे प्रत्याशी ने आज क्या बात कही, उसका क्या रिएक्शन रहा, जनता क्या उम्मीद हमसे करती है। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को जनता तक पहली मर्तबा पहुंचाने को इस माध्यम का इस्तेमाल करने जा रही है। चूंकि घोषणा पत्र जारी हो चुका है, राहुल गांधी तमाम तरह की योजनाओं को जनता के बीच रख चुके हैं, लेकिन जिस तरह से व्यापक प्रचार उसका होना चाहिए, क्या क्या गारंटी कांग्रेस दे रही है, उन गारंटियों को अब सोशल मीडिया के जरिए, पीडीएफ फाइल के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। और उसके प्रभारी दुजेंद्र त्रिपाठी और सुरेंद्र सिंह राजपूत, 2 लोगों को बनाया गया है। दोनों लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर इस तरह की रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, 17 सीटों पे चुनाव मात्र कांग्रेस लड़ रही है। तो कांग्रेस की तैयारी ऐसी है कि 2027 में जब विधानसभा का चुनाव आए
तो कहीं न कहीं उसको भी बार्गेन का अवसर मिले। चूंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी समाजवादी पार्टी से समझौते मात्र 17 सीटों पर संतोष करके चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा जो कांग्रेस नई रणनीति अपना रही है इसका कितना फायदा होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है जो सुस्त पड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनको एक्टिव किया गया है, वह बड़े जी जान से लगने भी जा रहे हैं। कल रात में जब बैठक हुई थी तो इसका अच्छा रिस्पांस भी आया था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अगर आप लोग तैयारी करिए, जो जरूरत पड़ेगी, जो संसाधनों की जरूरत पड़ेगी हम उपलब्ध कराएंगे। और एक एक टीम बनाकर बाकायदा वो लोकसभा क्षेत्र में भेजी जा रही है 80 की 80 लोकसभा सीटों पे, ताकि समाजवादी पार्टी बाद में लांछन न लगा कि कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए प्रचार नहीं किया। इसी नाते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर अपनी बात अब मजबूती से जनता के सामने रखने जा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए जो छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं उनके जरिए उनको साधने की कोशिश है। और ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है कि जिनके सब्सक्राइबर 10,000 से अधिक है, उनसे कांग्रेस संपर्क साधे कि अगर वह तैयार होंगे तो उनका भी सहयोग कांग्रेस पार्टी लेगी। जी दीपक जी। बिल्कुल, लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंचा जा सकता है या उससे काम बन जाएगा? क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी यूपी के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय थी, लेकिन इस बार उनकी कहीं एक्टिविटी नजर ही नहीं आ रही है। ठीक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े नेताओं को जमीनी स्तर पर उतर के काम करना होगा, उत्तर प्रदेश को देखना होगा, संवारना होगा, समझना होगा। देखिए दीपक जी, अभी कांग्रेस पार्टी में ऐसा बड़ा कोई चेहरा नहीं जो भीड़ जुटाऊ हो, जो प्रचार कर सके। अगर हम प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को माइनस कर दें तो अगर उत्तर प्रदेश में खड़गे जी भी प्रचार करने आते हैं तो जो अपेक्षित भीड़ जुटाने की कांग्रेस कोशिश करेगी वह जुट नहीं पाएगी। चूंकि भाषाई दिक्कत भी है, खड़गे साहब इतने लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में नहीं है, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जो ग्राह्यता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी की है उस तरह की ग्राह्यता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में और किसी दूसरे नेता की नहीं है। और उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि इतना बड़ा वक्त बीत चुका है, पहले चरण का मतदान नजदीक आ गया, एक हफ्ते बाद मतदान होगा, उसके बाद भी कांग्रेस कोई रैली नहीं कर पाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि एक सीट सहारनपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी इमरान मसूद चुनाव लड़ रहा है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस केवल सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच जाना चाहती है तो यह उसका फैसला है, उसकी रणनीति है, लेकिन जनता अपने बड़े नेता के मुंह से बात सुनना चाहती है। सोशल मीडिया पे जब वार शुरू होगा तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस वार में आगे पड़ जाए, क्योंकि उसकी हजारों की टीम है, हर प्रदेश कार्यालय में बाकायदा उनकी नियुक्ति की गई है, सैलरी पेड लोग हैं, और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बूते ही जनता के बीच जाना चाह रही है। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया कितनी मदद करता है, लेकिन इतना जरूर है किसी बहाने आप जनता तक अपनी बात पहुंचाइए जरूर। अभी रायबरेली अमेठी का पेच नहीं सुलझा पाई है कांग्रेस। अगर रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार से कोई नहीं आता है तो दीपा जी तय मानिए कांग्रेस चाहे जितने प्रयास कर ले वह बहुत जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब होती दिख नहीं रही है। अगर रायबरेली अमेठी आती है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल आदि अगर अमेठी रायबरेली में प्रचार करते तो उसकी भनक पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। लेकिन अगर केवल सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात जनता तक ले जाएं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले जिस तरह मोदी रैलियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी 3 बड़ी रैलियां हो गई, एक रोड शो हो गया, योगी आदित्यनाथ 35 से अधिक रैलियां कर चुके हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं, ब्रजेश पाठक 40 से अधिक बैठकें कर चुके हैं, केशव मौर्य लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, भूपेन्द्र चौधरी जाट नेताओं के बीच लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल जयंत चौधरी अखिलेश यादव अभी एक रैली पीलीभीत में कर पाए हैं, उसके अलावा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो उसकी रणनीति क्या है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। इसके अलावा सबको देखना पड़ेगा, जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है उस मीडिया के मुकाबले क्या आपका सोशल मीडिया इतना एक्टिव रह पाएगा, उन मुद्दों को जनता के बीच ले जा पाएगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्वीट करती है, चाहे कंगना रनावत के मामला हो, चाहे हेमा मालिनी का मामला हो, चाहे अभी जल्दी बिहार के तेजस्वी यादव का मछली खाकर जो फोटो वायरल किया था उसको लेकर मामला। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को तो कुछ सेकंडों में लोक लेती है। अब ऐसे में कांग्रेस कितनी जल्दी पलटवार इसका कर पाती है यह देखने वाली बात होगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखा जाए सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस एक्टिव होने जा रही है, जिसके लिए एक बड़ी तादाद में कवायद की जा रही, यूट्यूबर्स से संपर्क किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को हर एक वो सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है या सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने या उन तक अपनी जानकारी पहुंचाने तक का जो कांग्रेस की जो एक्सपेरिमेंट है या ये कहें कि जो नीति है वो कितना काम आती है।